जय श्री कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ संत ही नहीं बल्कि प्रेम, संकीर्तन और श्री कृष्ण भक्ति के जीवंत स्वरूप थे। वृंदावन जो एक घना जंगल बन चुका था, महाप्रभु ने वृंदावन की खोज की। उन्होंने उस भूली हुई भूमि को दोबारा जगा दिया। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री चैतन्य महाप्रभु को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 में बंगाल के नवद्वीप नामक नगर में हुआ था। उनकी माँ का नाम सांची देवी और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा था। बचपन में उन्हें निमाई नाम से पुकारा जाता था क्योंकि उनका रंग नीम के फूल जैसा था। वे बचपन में ही संतों से तर्क कर लिया करते थे। महाप्रभु ऐसा बोलते थे कि सुनने वाला सुनता ही रह जाता था। समय बीता, निमाई बड़े हुए और बड़े होकर वे नवद्वीप के सबसे बड़े विद्वान बने। तर्क, वेद, शास्त्र, भाषाएं सब में वे अद्वितीय थे। लेकिन उनके जीवन की असली दशा तब बदली जब वे अपने पिता के श्राद्ध के लिए गया जी पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात महागुरु ईश्वरपुरी जी से हुई। गुरु ईश्वरपुरी ने उन्हें हरिनाम महामंत्र की दीक्षा दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही यह महामंत्र कानों से होता हुआ निमाई के हृदय में पहुंचा, उनका जीवन ही बदल गया। अब वे केवल तर्क ही नहीं करते, अब वे रोते थे, गाते थे और कृष्ण कृष्ण पुकारते थे। गया जी से लौटते ही वे हर गली, हर नदी, हर वृक्ष, हर प्राणी में कृष्ण का ही दर्शन करने लगे। वे कहते थे, मैं कृष्ण को कहाँ ढूंढूं? कृष्ण तो मेरे हर आंसू में बह रहे हैं। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति एक ओजस्वी ऊर्जा का अनुभव करता था, जैसे प्रेम की लहरें फैल रही हो। नवद्वीप के कर्मकांडी ब्राह्मणों ने इस हरिनाम कीर्तन का विरोध किया क्योंकि वे मानते थे कि भक्ति का अधिकार केवल कर्मकांडियों को ही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस परंपरा को तोड़ दिया। वे हर जाति, हर समुदाय को कृष्ण भक्ति में भागीदार बना रहे थे। इससे क्रोधित होकर कुछ धार्मिक कट्टर लोगों ने नवाब के काजी से शिकायत की। नवद्वीप उस समय बंगाल सल्तनत के अंतर्गत था और वहाँ का काजी मुस्लिम प्रशासक के अधीन था। काजी ने संकीर्तन को अशांति फैलाने वाला शोरगुल कहकर इसे बंद करने का आदेश दिया। एक रात संकीर्तन के दौरान काजी के सिपाहियों ने लोगों को पीटा, मृदंग फोड़ दिए गए, उनके घरों पर हमला किया गया। अगली रात चैतन्य महाप्रभु ने एक अद्भुत निर्णय लिया। सन 1511 की एक अमावस्या की रात वे हजारों भक्तों को साथ लेकर मसालों और मृदंग के साथ खुद काजी के घर पहुंच गए। लेकिन भक्तों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस प्रेम और भक्ति का बल था। महाप्रभु ने काजी से शांति से संवाद किया। उन्होंने काजी से कहा, क्या भगवान का नाम लेना अपराध है? काजी उनकी वाणी और प्रभाव से प्रभावित हो गया
उसने आगे से कभी संकीर्तन को ना रोकने की कसम खाई। अब संकीर्तन केवल नवद्वीप में नहीं बल्कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक फैलने लगा। लोग उन्हें अब गौरांग महाप्रभु, नदिया के नटवर नागर और प्रेम अवतार कहने लगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि संकीर्तन को पूरे भारत में फैलाने के लिए उन्हें संन्यास लेना ही होगा। लोग गृहस्थों की अपेक्षा सन्यासियों की बात गहराई से सुनते हैं, इसलिए उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया। महाप्रभु ने माँ सांची देवी, पत्नी विष्णु प्रिया, नवद्वीप का प्रेम और अपने बाल्यकाल की धरती को छोड़कर चले गए। कटवा गांव जहां उन्होंने केशव भारती से संन्यास लिया था, सन 1514 में वे अब केवल निमाई नहीं रहे, वे अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए। अब उनका जीवन केवल एक लक्ष्य के लिए था, हरे कृष्ण नाम संकीर्तन द्वारा संपूर्ण जगत में श्री कृष्ण प्रेम का प्रचार करना। संन्यास लेने के बाद वे जब नवद्वीप लौटे तो पूरा नगर शोक में डूब गया। माँ सांची देवी ने उनसे एक ही आग्रह किया, बेटा तू कहीं भी जा, लेकिन तू वहीं रह जहाँ मैं तुझे समय समय पर देख सकूं। तब चैतन्य महाप्रभु ने तय किया कि वे पूरी धाम को अपना नई कर्म भूमि बनाएंगे। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ जगन्नाथपुरी पहुँचे और यह वही भूमि है जहाँ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ उनकी मुलाकात सार्वभौम भट्टाचार्य से हुई, जो एक प्रसिद्ध मायावादी पंडित थे, जो केवल अद्वैत वेदांत को ही अंतिम सत्य मानते थे। पंडित सार्वभौम ने चैतन्य महाप्रभु को देखा। युवक सुंदर और तेजस्वी था, लेकिन उन्हें लगा कि यह युवा भक्ति के मोह में डूबा हुआ है। उन्होंने महाप्रभु को 7 दिनों तक जगत गुरु शंकराचार्य का मायावाद सुनाया, लेकिन जब 7वें दिन महाप्रभु ने केवल कुछ श्लोकों से ही सारी दार्शनिक सीमाएं तोड़ दी तो पंडित सार्वभौम स्तब्ध रह गए और वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप केवल भक्त नहीं स्वयं भागवत स्वरूप हैं। उस दिन से पंडित सार्वभौम हरे कृष्ण के गायक बन गए। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी को अपना अस्थायी निवास भूमि बनाया। यहाँ से उनका जीवन 3 भागों में विभाजित हुआ। प्रथम 6 वर्ष कृष्ण भक्ति का प्रचार, मध्य 6 वर्ष यात्राएं और शिक्षाएं और अंतिम 6 वर्ष एकांत साधना और श्री राधा के भाव में लीनता। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। सन 1515 की रथ यात्रा के समय जब रथ चला नहीं तो चैतन्य महाप्रभु ने सामने आकर हरे कृष्ण संकीर्तन आरंभ किया। तब रथ स्वयं चल पड़ा। हजारों भक्त नाचते, रोते और गाते हुए उनके साथ झूम उठे। वो दृश्य आज भी जगन्नाथपुरी की स्मृतियों में जीवित है। अब महाप्रभु ने संकीर्तन को ही संपूर्ण भारत में फैलाने का संकल्प लिया। महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ की। यह यात्रा पदयात्रा के द्वारा थी। इस पदयात्रा में उन्होंने हजारों किलोमीटर की दूरी तय की। यात्रा बिना किसी वाहन, बिना प्रचार सामग्री, केवल कृष्ण नाम और प्रेम के बल पर संकीर्तन का प्रचार होता गया। और फिर वो क्षण आया जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। उनका कदम वृंदावन की ओर चल पड़ा, जिस वृंदावन में एक समय श्री राधा कृष्ण ने प्रेम की रास रचाई थी।
अब वह वृंदावन केवल झाड़ियों और वीरानों में सिमटा हुआ था, पर महाप्रभु की आँखों में वह छिपी लीला स्पष्ट दिखती थी। वृंदावन पहुँचते ही महाप्रभु यमुना तट पर बैठ गए। बस महाप्रभु रोते रहे, जैसे राधा रानी को पुकार रहे हों। फिर उन्होंने ब्रज के घाटों और लीला स्थलों की एक एक करके पहचान की। वे केसी घाट, जहाँ श्री कृष्ण ने केसी राक्षस का वध किया था, बंसीवट, जहाँ रात्रि को बांसुरी की धुन पे गोपियाँ खींची चली आती थी, फिर निधिवन, जहाँ आज भी रात्रि में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ राधा श्री कृष्ण की रासलीला होती है। महाप्रभु वहाँ घंटों रोते रहे, कुछ नहीं बोले, बस कृष्ण नाम को जपते रहे। फिर महाप्रभु गोवर्धन पहुँचे। नंगे पाँव कीचड़ में प्रेम में डूबे हुए गोवर्धन परिक्रमा करते गए, बोलते, यह पर्वत श्री कृष्ण का शरीर है। राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज भी महाप्रभु ने की। जहाँ आज खेत थे, वहाँ उन्होंने खुदाई कराई, और आज भी वहाँ राधा और श्याम के प्रेम कुंड स्थित हैं। महाप्रभु बरसाना पहुँचे, जहाँ उन्होंने धरती को चूमा और कहा कि यह भूमि स्वयं राधा रानी की है। वहाँ बैठकर वो घंटों रोते रहे और फिर बोले, जो राधा के बिना कृष्ण को पुकारता है, वो प्रेम की भाषा नहीं समझता। ब्रज के हर एक स्थल को उन्होंने फिर से प्रकट किया और अपने शिष्यों को वृंदावन भेजा। उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी जैसे मंदिर बनवाए और उन स्थलों की रक्षा की। गोविंद देव मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राधा रमण मंदिर, ये सभी उन्हीं की प्रेरणा से अस्तित्व में आए। फिर महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौटे, जहाँ वो भक्ति से रथ यात्रा में नृत्य करते थे। मालूम पड़ता था जैसे श्री कृष्ण खुद जगन्नाथ जी के सामने प्रेम में तल्लीन हो। कभी समुद्र के किनारे बैठ जाते और कहते, हे प्रभु, मुझे राधा रानी से अलग मत करना। और फिर एक दिन कीर्तन करते हुए महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में लीन हो गए, अंतर ध्यान हो गए। कोई कहता है वो श्री राधा बन गए, कोई कहता है श्री कृष्ण में विलीन हो गए, लेकिन सच तो ये है कि जब भी वृंदावन की गलियों में हरिनाम की ध्वनि गूंजती है, तो वहाँ महाप्रभु की आत्मा गूंज रही होती है। जय चैतन्य महाप्रभु। श्रोता बंधु, श्री चैतन्य महाप्रभु की राधा कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत यह कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।